प्रकार रोज शबरी जी राघव जी का इंतजार कर रही हैं। आज वह दिन आ गया, लेकिन कभी उन्होंने देखा तो था नहीं। तो कोई भी नए व्यक्ति को देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा कि ये कौन है भाई। तब मतंग ऋषि जी बता करके गए थे। शबरी जी ने पूछा कि मैं उनको पहचानूंगी कैसे गुरुदेव। तब मतंग ऋषि जी ने बताया उनके लक्षण, उनका रूप किस तरह के होंगे। यदि ये सारे लक्षण मिल जाए ना, तब समझ लेना शबरी की यही भगवान है। कौन से लक्षण? कि सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वन माला, और श्याम गौर सुंदर दो भाई। कौन से लक्षण हो गए? सरसिज लोचन, कमल के समान लोचन, नयन होंगे। बाहु विशाला, विशाल भुजाएं होंगी। जटा मुकुट, मुकुट जटा उनका जो बंधा होगा ना सिर पर, वह मुकुट का कार्य करेगा। जटाओं की मुकुट होगी। उर वन माला, वन की माला उन्होंने धारण करी होगी। और शबरी एक नहीं दो भाई होंगे, एक श्याम रंग का होगा और एक गौर रंग का होगा। जब ये सारे लक्षण मिल जाए ना, तो समझ लेना कि यही भगवान है। जैसे ही शबरी जी की डगर में आए, गली में आए, झोपड़ी के सामने आए, शबरी जी वृद्ध हो चुकी थी, दिखाई कम देता था, तब चश्मे का प्रचलन नहीं था, आंख बन नहीं पाती थी, तब तो ऐसी कोई सुविधाएं थी नहीं, तब वहां पर विज्ञान तो इतना काम कर नहीं रहा था, तो वृद्धावस्था थी। जैसे ही दोनों भाई पहुंचे तो शबरी जी ने कहा, रुकिए, कहाँ चले जा रहे हैं, किससे मिलना है? आई लाठी टेकते हुए बैठी, बड़े ध्यान से उन्होंने देखा दोनों लोगों को। अब मिलाने लग गए कि गुरुदेव ने क्या क्या बताया था। पहले उनकी आंखें देखी, कहीं पहले आंखें देखें, आंखें भगवान की कमल के समान है। कहे हाँ, एक लक्षण तो मिला। बाहु विशाला, विशाल भुजाएं भी हैं, सही बात है, विशाल भुजाएं तो हैं, चलो दो लक्षण मिल गए। तीसरा, जटा की मुकुट होगी। हाँ, जटाएं तो इनकी ऐसी हैं जैसे मानो मुकुट लगा हुआ है सर पर। अच्छा, तीन लक्षण मिल गए। उर वन माला, गले में वन की माला धारण है, चलो चार हो गए। एक और मिल जाए तो यही मेरे भगवान हैं। जैसे ही उसने पांचवा लक्षण मिलाया, श्याम गौर सुंदर दो भाई। हाँ, एक का रंग गोरा है और एक का रंग सांवला है। उसी समय पर शबरी परिचरणन हरि जाई, शबरी जी उनके चरणों में लेट गए। राघव जी ने उनको उठाया, शबरी जी ने बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया, जो उनसे बन पड़ा, जैसा बन पड़ा उन्होंने किया, उनको खिलाया पिलाया। कहने लगी, मेरे पास प्रभु व्यंजन तो नहीं है, जो है रूखा सूखा आप ग्रहण करिए। राघव जी ने बड़े प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। शबरी जी ने कहा कि देखिए नाथ, मैं जात से एक तो भिन्नी, ऊपर से पढ़ी लिखी नहीं, मुझे ये समझ नहीं है कि कैसे आपका स्वागत करना है, कैसे आपकी पूजा करनी है, कैसे आपकी भक्ति करनी है, मैं ये नहीं जानती। मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। तब राघव जी ने कहा कि शबरी जी, माता, मुझे प्राप्त करने के लिए या ना उच्च कुल में होने की आवश्यकता है, ना उच्च जाति का होने की आवश्यकता है, ना उच्च कुल का होने की आवश्यकता है, ना अमीर होने की आवश्यकता है। आवश्यकता किस चीज की है? तो हे शबरी माता, मैं आपको 9 प्रकार बताता हूँ। उन 9 प्रकार में से यदि कोई भी व्यक्ति एक प्रकार की मेरी भक्ति कर ले तो मुझे प्राप्त कर लेगा। मुझे प्राप्त करने के लिए ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं है, उच्च कुल में होने की आवश्यकता भी नहीं है। तो क्या है? उसी समय पर राघव जी ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया।
तो आइए हम सब भी यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी कही बात में नहीं, स्वयं राघव जी स्वयं को प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं। भक्ति के 9 मार्ग बता रहे हैं। इन 9 मार्ग में से कोई भी व्यक्ति एक मार्ग को चुन लेगा तो मुझे प्राप्त कर लेगा। कौन से मार्ग हैं? आइए दर्शन करते हैं। क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। राघव जी कहते हैं मेरी पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा। यदि कोई संतों का संग करे, मेरी पहली भक्ति है संतों का संग। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, ये जो हम और आप बैठ करके कर रहे हैं ये सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग और दूसरी सत्संग। तीसरी हाँ गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण करही, कपट छोड़ तजिगान। चौथी भगति मम गुण करही, कपट तजिगान। शबरी माता मेरी तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जी के चरणों की सेवा तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति कपट और कुसंग को त्याग देना, यही चौथी भक्ति है। अब आगे हाँ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। सततम शील विगति गोकर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। सातम तम मोहि जग देखा, मोसे अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखा पर दोषा। कितनी भक्तियां हो गई? 8 हो गई। पहली कौन सी? कम से कम 9 भक्ति में एक भक्ति तो आप लोग याद ही कर लीजिए। पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी क्या हुई? मम कथा प्रसंगा। तीसरी गुरु जी के चरणों की सेवा। चौथी अपने अंदर से कपट और कुसंग को त्याग कर देना। पांचवी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्रों का जाप करिए, लेकिन कैसे करिए? विश्वास के साथ करिए। केवल दैनिक दिनचर्या के लिए नहीं करिए कि हमारा काम है केवल भगवान का आज एक माला भजन करना, 108 बार नाम लेना। उस मंत्र पर विश्वास रखिए कि जो मंत्र हम जप रहे हैं वही सारे कार्यों को हमारे सिद्ध करेगा।
ऐसा विश्वास रखिए। और छठ दमशील, अपनी छठों इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है। छठ दमशील। सातवीं, ये सारे संसार में मुझको देखना, सब जगह मुझको देखना कि भगवान हर जगह है। जिस तरह से प्रहलाद जी ने देखा था, जब उनके पिताजी ने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहने लगे हर जगह है। ये पूछिए, आपका प्रश्न गलत है पिताजी, ये कहिए कि भगवान कहाँ नहीं है। कहे कहाँ नहीं है भगवान, क्या इस खंबे में है? कहे हाँ। कहे दिखाई दे रहा है? कहे हाँ दिखाई दे रहा है। प्रहलाद जी को विश्वास था, तभी उस खंबे से भगवान स्वयं निकल करके आए। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि सारे संसार में मुझको देखना, जिस तरह प्रहलाद जी ने देखा। आठम, जथा लाभ संतोषा, सबसे बड़ा संतोष। और वही आजकल हो नहीं पाता, संतोष ही नहीं है किसी को। जितना हो जाए उसके बाद लगता है कि थोड़ा और ये भी कार्य हो जाए, फिर थोड़ा और भी कार्य हो जाए। संतोष नहीं है, मन नहीं मानता, लगता है कि अभी ये काम हो, ये काम हो, ये काम हो। तो व्यक्ति को संतोष रखना चाहिए। जो है, जितना है, जैसे है, उतने में संतोष करिए। भगवान को देना होगा तो जरूर देंगे, हमारे भाग्य में होगा तो जरूर मिलेगा। हाँ, लेकिन ऐसा मत करिए कि ये सोच लीजिए कि हमारे भाग्य में होगा तो कर्म करना ही भूल जाइए, काम ही करना भूल जाइए, बैठ जाइए एक जगह पर। फिर कहिए भगवान को देना होगा तो स्वयं आएंगे, देंगे, आपको खिलाएंगे। ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन विश्वास रखना है संतोष के साथ कि हमारे भाग्य में होगा, हम कर्म कर रहे हैं, भगवान को देना होगा तो जरूर देंगे। जिस प्रकार से हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप लोगों को कथा सुना करके, अब इस कथा का असर भगवान को देना होगा तो आप लोगों पे जरूर देंगे। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं भगवान की कथा बता करके, ये नवधा भक्ति बता करके। अब इसमें से कोई भी एक भक्ति आ जाए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो संतोष। अब नवमी भक्ति क्या? हाँ, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सनहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब छलहीना, मम भरोस हिया हरस नहीना, मम भरोस ही हर्ष न देना, मम भरोस हिया हरस नहीना। मम भरोस ही हर्ष न देना। नवमी सबसे सरल है। कौन सी? जो ये सबसे सरल भक्ति है ना, यही आज के समय पर सबसे कठिन भक्ति मानी जाती है। कौन सी? भगवान पर विश्वास सबसे कठिन है आज के समय पर। सब पर विश्वास कर लेगा व्यक्ति, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं जल्दी करता। सही बात है कि नहीं? कौन कौन इस बात से सहमत है कि भगवान पर विश्वास जल्दी नहीं होता? देखिए हाथ उठा रहे हैं। कहने सबसे सरल भक्ति ही आज के समय पर सबसे कठिन बन गई है। हम आप एक दूसरे पर विश्वास कर लेंगे, भरोसा कर लेंगे, लेकिन भगवान पर जब सब जगह से हमारा विश्वास टूट जाएगा, भरोसा उड़ जाएगा, तब जाके भगवान को याद करते हैं। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, उसके बाद द्रौपदी जी ने कहा कि आप चाहते कृष्ण जी तो आप ये सब रोक लेते, लेकिन आपने रोका नहीं, सारी गलती आपकी है। कहने लगी मेरी कैसे गलती हुई द्रौपदी? कहने लगे आप चाहते तो ये ना राज्य जाता और ना मेरे साथ ऐसा होता। तब कृष्ण जी ने कहा कि एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हारे पतियों से कहा था कि तुम अपना राज्य दांव पर लगाओ? क्या तुम अपनी पत्नी दांव पर लगाओ? मुझसे तो वो पूछे नहीं।
न मेरे कहने पर पासा फेंका। जब कौरवों ने कहा कि हमारी तरफ से पासा हमारे मामा शकुनी फेंकेंगे, क्या तुम्हारे पतियों ने कहा कि हमारी तरफ से पासा ये कृष्ण फेंकेंगे? जब भरोसा तुम्हारे पतियों को मेरे ऊपर नहीं था तो तुम मुझे दोष क्यों दे रही? और जब सब तरफ से दरवाजे बंद हो गए, लेकिन देखो द्रौपदी, जैसे ही तुमने मुझे पुकारा, इसलिए हमें बाद में भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, पहले ही चले जाना चाहिए। पहले ही चले जाएंगे तो कुछ अनर्थ होगा ही नहीं। लेकिन जब सब काम बिगड़ जाता है तब हम भगवान को याद करते हैं। अच्छा, बिगड़ गया, भगवान को तब याद किया कि भगवान सब आप ही की करनी है, आप ही ने सब बिगाड़ा है, अब आप ही बनाइए। तो ये जब कार्य शुरू करने के पहले भगवान को सौंप दीजिए कि आपन तेज संभालो आपे, ये हम कार्य शुरू कर रहे हैं, आप जानिए इसमें क्या होगा, हम नहीं जानते, सब आपके ऊपर है। फिर देखिए कार्य कैसे बिगड़ता है। पहले हमें भगवान की शरण ले लेनी चाहिए, बाद का इंतजार नहीं करना चाहिए, काम बिगड़ने का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए राघव जी ने कहा कि सबसे सरल भक्ति है मेरे ऊपर विश्वास करने की, मेरा भरोसा करने की। इस प्रकार से राघव जी ने 9 भक्तियां शबरी माता को बताई हैं, 9 प्रकार की भक्तियां, और अंत में यह भी कहा कि जो इन 9 भक्तियों में कोई एक भी भक्ति कर लेगा तो मुझे प्राप्त कर सकता है। और एक निवेदन करें, इन 9 भक्ति में से यदि हम एक भक्ति कर लें तो हमारा ये विचार है कि हमें 8 की 8 भक्तियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। कौन सी भक्ति? कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। कौन सी? संतों का संग। जब हम संतों का संग करेंगे तो हमें सत्संग अपने आप करने को मिलेगा, दूसरी भक्ति हो गई। तीसरी भक्ति गुरु जी की सेवा करने को मिलेगी। और संतों के संग में रहेंगे तो कपट और कुसंग का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। हमें संतोष कैसे करना है हर बात में, वो हमें संतों से शिक्षा मिलेगी। हमें मंत्र के ऊपर विश्वास कैसे रखना है वो भी हमें संत बताएंगे। हमारे अंदर कपट ना आए, कोई कुसंग ना आ जाए, ये भी संत हमें इससे दूर रखेंगे। सारी इंद्रियों में कैसे शीलता प्राप्त करनी है, हमें विजय प्राप्त करना है, ये भी हमें संत बताएंगे। और भगवान पर भरोसा कैसे रखना है ये भी हमें संतों के माध्यम से पता चलेगा। तो यदि हमें 8 की 8 भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाए तो पहली भक्ति कर लीजिए, 8 की 8 भक्तियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए हमें अपने जीवन में संतों का संग अवश्य करना चाहिए। और आज जैसे हमने बीच में कथा में भी बताया और अभी फिर बता रहे हैं कि संतों के संग के माध्यम से ही यह 7 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। ना यहाँ संत का आगमन होता, ना ये कार्यक्रम होता। इसलिए अपने जीवन में संतों का संग अवश्य करिए। इस प्रकार से राघव जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। अब आगे शबरी माता को अपने चरणों में विलीन किया। अब आगे भगवान अब विश्राम करते हैं और उनको विश्राम करने दिया जाए। हम आप भी चलें अपने अपने घर विश्राम करें, थक गए होंगे। लेकिन कल की कथा में, हाँ, आज तो बारिश हो गई थी ना, आज भगवान बारिश कर दिए इसलिए देर हो गई थोड़ी। लेकिन कल कथा देखिए, क्योंकि राम राज्याभिषेक कल होगा, कल कथा का विश्राम दिवस है। तो कल शुरू से लेकर के कथा विश्राम तक सबको रहना है। और प्रयास तो यही रहेगा, क्योंकि आपन सोचा कछु नहीं, अपने सोचने से तो कुछ नहीं होता।
अच्छा ठीक है। तो अपने सोचने से कुछ नहीं होता। हम भले कितना कहेंगे कि भाई कथा 4 बजे से शुरू कर देंगे, 3 बजे से शुरू कर देंगे, लेकिन ये तो राघव जी जाने कितने बजे से कथा शुरू होगी। हाँ, लेकिन इतना है कि कल जल्दी शुरू होगी कथा और देर तक चलेगी, क्योंकि कल ही हमारे हनुमान जी भी आएंगे कथा में। तो कल सभी लोग जल्दी आएंगे और देर से जाएंगे, पहले ही सूचना दे देते हैं। तो कल हम आप सभी राम राज्याभिषेक की कथा को श्रवण करेंगे और कल ही कथा का विश्राम दिवस है। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, सीता राम, जय सीता राम, जय सिया राम, जय सीता राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हेलो, बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो, भोले बाबा की जय हो। अच्छा, आनंद खूब ही आ रहा है ना। अच्छा, जिनका जिनका मन लग जाता है भगवान में उठने का मन नहीं करता, और जिनको सांसारिक प्रेम है, घर द्वार का प्रेम है। अच्छा, घर द्वार तो भगवान ने आपको पहले से दे दिया, आपके जन्म होने के पहले भगवान ने आपकी व्यवस्था बना दी है। हम आपको चाहिए, अभी आप लोगों ने कथा श्रवण की कि ठाकुर जी के प्रति हम आप न्यौछावर हो जाएं, समर्पण हो जाएं, तो जीवन सार्थक हो जाएगा, घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम तो नहीं जानते थे इतना सहयोग हो जाएगा। हम तो आए थे, हमें 4 मिले, हमने रचना कर दी, और ये होती है ठाकुर की कृपा। अभी आप लोगों ने सुना है ठाकुर पे विश्वास। नौवीं भक्ति कौन सी है? ठाकुर पे विश्वास करना। यदि आपके अंदर विश्वास है तो आप धर्म कर सकते हो। निज विश्वास अटल निज धर्मो और तीर्थ राज प्रयाग सुकर्म। यदि आपके अंदर विश्वास है तब धर्म कर सकते हो। और आप लोगों का सहयोग इतना मिला कि चकाचक चल रहा, चकाचक। लेकिन हम हैं बाबा जी मांगने वाले, गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने हमें बनाए ऐसा। अच्छा, मांगेंगे नहीं तो आश्रम नहीं चलेगा, तो चलाने के लिए ठाकुर जी की ही सेवा के लिए हम लोग मांगते हैं। और ये जो आयोजन रचा गया है ना, ये केवल ठाकुर जी के लिए। हम लोग तो भजन करते हैं, इस कथा के माध्यम से आप लोगों को भी भजन करने के लिए मिलता है ना? मिलता कि नहीं मिलता? हाथ ऊपर उठाओ यदि मिलता तो, झूठा ही नहीं कह देना कि मिलता। ताली बजाओ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। समस्त माताएं बहनें भाई बंधु सभी को सूचित कर दें, कल का दिवस शेष और रह गया है। कल आप लोग और आनंद ले सकते हो। बड़े सौभाग्य का बात है, बड़े सौभाग्य का विषय है। सुबह हम आप भोले बाबा के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते, अर्चन करते, अभिषेक करते, और फिर शिव जी जिनका भजन करते, जिनकी कथा को गाते, उनकी कथा को शाम को 4 बजे से हम आप श्रवण करते। अच्छा, कुछ लग रहा है ना? केवल आकर के सुनना है, आकर के हम आपको इसमें सम्मिलित होना है। तो समस्त माताएं बहनें भाई बंधु से निवेदन, कल सुबह 8 बजे से शिवलिंग निर्माण हो जाएगा प्रारंभ, और शाम को कल ठीक 4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कल का दिवस शेष है, जिसके मन में ये भावना है हमें यजमान बनना है, वो बन सकता है। और विशेष बात, परसों होना है चकाचक भंडारा। ठीक है, अब आ गए बाबागिरी में। परसों होना है चकाचक भंडारा। तो माताओं बहनों से निवेदन है, जिनके यहाँ आटा हो, चावल हो,
या दूध हो, शक्कर हो, जो भी हो कल लाना, क्योंकि परसों की व्यवस्था करनी है। यदि पाना है तो लाना है, नहीं तो फिर बाबा जी को जेब से निकालना पड़ेगा, है ना। तो चकाचक व्यवस्था हो जाए तो आप लोग तन मन धन से कल सहयोग करें, जो जितना कर पाए। और आज के यजमान का हम नाम बता दें और विशेष बात और बता दें। आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि हम जिस घर में सबसे पहले हमारा निवास प्रारंभ हुआ था, मिश्रा समाज में, संदीप हमारा चेला है, हम उसी के घर में रुका करते हैं हमेशा। आज उन्हीं की चचेरे भाई प्रदीप मिश्रा ने इस आयोजन में 11,000 योगदान दिया। ताली बजा करके स्वागत करो। और लड़का भी सरल है, लड़का भी सरल है। आप लोगों ने उसके स्वभाव से भी परिचित। उसने चुपचाप आया और कहा गुरुजी मेरी तरफ से नाम नहीं बोलना है, रसीद नहीं काटनी है। लेकिन यदि हम लोगों का तो स्वभाव है, ऐसा नहीं है। किसी के माध्यम से किसी के मन में यदि ऐसी भावना जागृत हो जाए धर्म के लिए, तो फिर उसका बेड़ा पार होना आवश्यक है। ठाकुर जी उसके ऊपर कल्याण करते हैं। तो एक बार और ताली बजा करके। और एक विशेष बात, वैसे उन्होंने कहा है बताना तो नहीं, लेकिन हम बता दें, पचती नहीं हमारे पेट में बात। उन्होंने कहा कि कल के यजमान हम ही हैं गुरुजी, सारा घर बैठेंगे, नाम ना लिखना है और ना बोलना है, लेकिन हम तो बिना बोले रहेंगे नहीं। और कुछ नाम और हैं जिन्हें हम अवगत करा दें। जय जय श्री राम। आज के प्रमुख यजमान जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है, भोला सिंह ठाकुर जी, हरिदास शर्मा जी, कोमल सिंह लोधी जी, आसाराम विश्वकर्मा जी, नीरज साहू, किशोर सिंह जी महुना से, कल्पना सोनी, भगवान दास सोनी यहीं नरसिंहगढ़ से, लक्ष्मी प्रसाद प्रजापति और काशीराम सिंह जी जिस आगे के, कोमल प्रसाद गुप्ता जी और शिवम जगदीश मिश्रा जी, दशरथ सिंह जी, रमेश शर्मा जी, घनश्याम गुप्ता, बिहारी भैकवार जी, राकेश पांडे, रामस्वरूप गुप्ता जी, अखिलेश और दीपक ठाकुर, ये सभी यहाँ पर सामने आ जाएंगे आरती के समय में। और कल गुरुजी ने बताया दिया है कि मिश्रा परिवार की तरफ से यहाँ शंकर जी का अभिषेक और एक कथा का आयोजन होगा। सभी परिवार वाले यहाँ पर उपस्थित होंगे और साथ में तेजी सिंह राजपूत जी और प्यारेलाल रखवार, ये सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे। और सभी धार्मिक प्रेमी जितने भी हैं सभी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये लोग ही रहें, सभी आए, अभिषेक करें और कथा सुने। जय श्री राम। हेलो, हाँ, ये कुछ लोगों ने लगता है किसी के दिमाग में ये बैठ गया था कुछ लोगों के कि जब हम कुछ देंगे तब बनाने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये तो निःशुल्क सेवा है। जो यजमान बनता है उसे केवल राशि लगती है, वो भी राशि हमने 1100 रुपए मात्र रखी है। आप अपने घर में छोटा सा पूजन करते हो तो कम से कम 2,5-3 हजार का खर्चा आता है। यहाँ तो आप लोगों से जुड़ना है। हमने बताया सबसे पहले हमें मिश्रा परिवार मिला और उनके माध्यम से हमारे 4 लड़के मिल गए। एक अनिल भैया है, एक शर्मा जी हैं और एक ये जो भी श्रीधर जी बोल रहे ये है ही है। ये 4 जन के दम पे हमने ये आयोजन कर दिया और इन 4 के कारण आप लोग आज 400 लोग मिल गए हैं। ताली बजाओ इनके लिए एक बार। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग शिवलिंग निर्माण करने के लिए पधारें, पूजन करने के लिए पधारें और शाम को कथा सुने। तब तक नहीं जाएंगे जब तक राघवेंद्र सरकार राजा नहीं बन जाएंगे। और इसके बाद हम आप चाहे एक पुष्प लें हाथ में, उस पुष्प के माध्यम से अर्थात कुछ भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम जितना भी हो सके हम आप आकर के व्यासपीठ का पूजन करेंगे, क्योंकि कल व्यास की विदाई होगी। कल व्यास की विदाई होगी तो जो मन में भावना हो, लेकिन आना सबको है। ठीक है, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। समस्त माताएं बहनें भाई बंधु अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं।
अब रामायण मैया की आरती, इसके बाद प्रतिदिन की तरह व्यास पूजन, व्यास जी को प्रणाम, आरती लेना, प्रसाद लेना, राम राम कहते हुए घर को जाना। हाँ, आज के जो दैनिक यजमान है भैया वो सामने आ जाए। आज के जो सुबह वाले यजमान है वो पहले आगे आ जाएं, आरती करें अपने हाथों से। सुबह वाले यजमान आ जाओ भैया। हरि ओम ज्वालामालिने नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्धे पूज्यामहे। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला प्रभृतले सर्वव्यापमयी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते। ओम चन्द्रमा मनसो जाचक्षुः सूर्यो यायता श्रोताद्वायश प्राणश मुखादग्निरजायता सिरदे। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू मैं राघव तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरे आरती। उतारू मैं राघव तेरी आरती। उतारू मैं राघव तेरे आरती। उतारू मैं राघव तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो राघव। भव में फंसी नाव मेरी तार दो राघव। दर्द की दवा तेरे पास है। दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। में बसाते तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती। हाँ तेरी आरती। हाँ तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम करती है अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको बस संसार की। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरे आरती। वो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छिड़े गिराता।
वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे क्षीण विनाता। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे क्षीण विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे क्षीण विनाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास प्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मेरा गौ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयालयं अभं भवानी सतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या च त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। जलेन शीतले घृणं ममन्त पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हरिः ओं यजेन जयेन्द्रदेवार्धान् धर्मान् विद्वान्या षण्णादेहनाकं महिमानः सजन्त चन्द्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं राजाधिराजाय वशय्यशायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेस्तरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। नानाशुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा। मंद पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज के जय हो। समस्त भक्तों के जय हो। नमः पार्वती हर हर महादेव शंभो। हेलो, आप लोग अपने अपने स्थान में घूम जाओ। ये सुबह की परिक्रमा नहीं है कि आधी करनी है, केवल भोले बाबा की आधी परिक्रमा और राघवेंद्र सरकार की 4 परिक्रमा, राघव की 4 परिक्रमा की जाती है। तो सभी लोग जयनाद लगाएंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। जानकी मैया की जय हो। लखनलाल जी महाराज की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री श्री
1000 महामंडलेश्वर कपिल देवदास नागाजी महाराज की जय हो। श्री 1000 महामंडलेश्वर कपिल देवदास नागाजी महाराज की जय हो। पूज्य राधिका जी की जय हो। पूज्य राधिका जी की जय हो। नरसिंहगढ़ ग्रामवासियों की जय हो। नरसिंहगढ़ ग्रामवासियों की जय हो। यहाँ की माता बहनों की जय हो। यहाँ की माताओं बहनों की जय हो। यहाँ के बाल गोपाल की जय हो। यहाँ के बाल गोपाल की जय हो। मुख्य यजमान की जय हो। मुख्य यजमान भी मिश्रा परिवार से है और एक और है, एक क्या नाम है उनका, यजमान जो है तेजी सिंह। चलिए कोई बात नहीं, बोलो समस्त माताओं बहनों की, समस्त भाई बंधुओं की, नरसिंहगढ़ ग्रामवासियों की, इनके बाल गोपाल की, धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। संत शिरोमणि श्री गुलाब बाबा महाराज के जय हो। संत शिरोमणि श्री गुलाब बाबा महाराज के जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय जय सीताराम। कथा सुन के जो बेचारे चले गए हैं उनकी भी जय।